हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेजर। दोस्तों, 2022 यानी कि नया साल कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। तो दुनिया में न्यू ईयर नाइट को किन किन अजीब तरीक़ों से मनाया जाता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चले दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। स्पेन, अच्छी किस्मत के लिए अंगूर खाना। स्पेन में मकामी लोग आधी रात को 12 अंगूर खाते हैं ताकि 19वीं सदी के आखिर में शुरू होने वाली रिवायत का एहतराम किया जा सके। 1800 की दहाई में इलेक्टन के इलाके में बेल के काश्तकारों ने इस रिवायत को साल के आखिर तक मज़ीद अंगूर फरोख्त करने के एक ज़रिया के तौर पर पेश किया था, लेकिन एक स्वीट सेलिब्रेशन ने तेज़ी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज स्पेन के लोग आधी रात के बाद पहली 12 बेलों में से हर एक में का एक अंगूर खाते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस उम्मीद पर कि ये खुशकिस्मती और खुशहाली का साल लाएगा। स्कॉटलैंड, पहला कदम। इसका एक सरकारी नाम भी है जो कि है होगमैने। स्कॉटिश बहुत सी रिवायात का मुशाहिदा करते हैं। इनमें से एक बहुत मशहूर रिवायत है जो कि है पहला कदम। स्कॉटिश अकायद के मुताबिक नए साल के दिन आधी रात के बाद आपके घर की दहलीज पर गुजरने वाला पहला शख्स स्याह बालों वाला मर्द होना चाहिए अगर आप अपने आने वाले साल में खुशकिस्मती चाहते हैं। रिवायती तौर पर ये लोग कोयला, नमक, शॉर्ट ब्रेड और विस्की के तोहफे लेकर आते हैं। ये सब खुशकिस्मती के ख्याल में मज़ीद ताउन करते हैं। लेकिन स्याह बालों वाला मर्द ही क्यों? जब स्कॉटलैंड पर वाइकिंग्स हमला कर रहे थे, आखिरी चीज़ जिसे उन्होंने देखा वो था एक हल्के बालों वाला आदमी जिसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। तो आज उसके बरक्स एक स्याह बालों वाला आदमी खुशहाली और कामयाबी की अलामत है। रूस, पानी के अंदर दरख्त लगाना। पिछले 25 सालों से ये रूसी छुट्टियों की रिवायत रही है। 2 गोताखोरों के लिए जिनका नाम फादर फ्रॉस्ट और आइस मेडन रखा जाता है, एक मुंजमद झील बाइकल में जाना पड़ता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और नए साल का दरख्त लगाना पड़ता है। एक सजा हुआ स्प्रूस सतह से 100 फीट से ज़्यादा नीचे। अगरचे नए साल के मौके पर रूस में आमतौर पर दर्जा हरारत नॉर्मल होता है, लेकिन लोग इस जमे हुए त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए पूरी दुनिया से सफ़र करते हैं। ब्राज़ील, सफ़ेद फूलों को समंदर में फेंकना। अगर आप नए साल की शाम ब्राज़ील में होते हैं तो सफ़ेद फूलों और मोमबत्तियों से भरे हुए समंदरों को देखकर हैरान ना हो। जनूबी अमेरिकी मुल्क में शहरियों का नए साल के मौके पर साहिलों पर जाना एक आम बात है ताकि पानी के एक बड़े देवता यमूजा को नजराना पेश किया जा सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समंदरों को कंट्रोल करता है ताकि आने वाले साल के लिए इसकी बरकत हासिल की जा सके। यूनान, लटका हुआ प्याज। यूनानियों का मानना है कि प्याज दोबारा जन्म लेने की अलामत है और इसलिए वो अपने दरवाज़ों पर न्यू ईयर की नाइट को प्याज लटका देते हैं ताकि साल भर तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। चिली, कब्रिस्तानों में सेलिब्रेशन करना। चिली में नए साल की शाम का इज्तिमा चर्च में नहीं बल्कि कब्रिस्तानों में होता है। मनाजिर की ये तब्दीली लोगों को अपने मुतवफ़ी ख़ानदान के अफराद के साथ बैठने और नए साल की शाम की तकरीबात में शामिल करने की इजाज़त देती है। डेनमार्क, प्लेटों को तोड़ना। डेनमार्क में लोग नए साल के शाम के इख्तिताम तक अपने दरवाज़ों के बाहर टूटे हुए बर्तनों की तादाद पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ये डेनमार्क की रिवायत है कि नए साल के मौके पर अपने दोस्तों और पड़ोसियों के घरों के सामने बर्तन फेंकें। कुछ कहते हैं कि नए साल के शुरू होने से पहले किसी भी किस्म की जाहिरियत और नाजायज़ ख्वाहिश को पीछे छोड़ने का एक ज़रिया है, और कहा जाता है कि आपके घर के आगे टूटे हुए बर्तनों का ढेर जितना बड़ा होगा, आने वाले साल में आपकी किस्मत उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इक्वाडोर, बर्निंग स्कैरियोर्स। इक्वाडोर में नए साल की शाम की तकरीबात अलाव से रोशन होती हैं। इनमें से हर एक अलाव के मरकज़ में मुजस्समे रखे जाते हैं
जो अक्सर सियासतदानों, पॉप कल्चर की शबीह हैं और एक साल पहले की दीगर शख्सियात की नुमाइंदगी करती हैं। ये न्यू ईयर नाइट को मुनक्किद किया जाता है ताकि दुनिया को पिछले 12 महीनों से तमाम बुराइयों से पाक किया जा सके और आने वाले अच्छे के लिए जगह बनाई जा सके। यूनान, अनारों को तोड़ना। कदीम यूनानी अफसानों में अनार जरखेज़ी, ज़िंदगी और कसरत की अलामत है और इसीलिए इस फल का ताल्लुक जदीद यूनान में खुशकिस्मती से है। नए साल के मौके पर आधी रात के बाद यूनानियों के लिए अपने घर के दरवाजे पर अनार तोड़ने का रिवाज है और कहा जाता है कि अनार के बीजों की तादाद जो बिखर जाती है उसका बराह रास्त ताल्लुक आने वाली खुशकिस्मती की मिकदार से होता है। जर्मनी, सीसा पिघलाना। जर्मनी में नए साल की शाम की तमाम तकरीबात एक मुनफरिद सरगर्मी के इर्द गिर्द होती हैं जिसे बेल्जिबिन कहा जाता है या सीसा पिघलाना। मोमबत्ती के शोलों का इस्तेमाल करते हुए हर शख्स शीशे या टिन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पिघलाता है और उसे ठंडे पानी के बर्तन में डालता है। सीसा या टिन की शक्ल जिसकी शक्ल में कहा जाता है कि वो आने वाले साल को किसी शख्स की किस्मत को जाहिर करती है, टेसोग्राफी के बरक्स नहीं। जापान, रिंगिंग बेल्स यानी कि बजती हुई घंटियाँ। 108 दफ़ा जापान के बुद्ध मंदिरों में बेलें बजती हैं। नए साल के मौके पर कितनी बार घंटियाँ बजाई जाती हैं? नए साल के मौके पर 107 बार और एक बार जब घड़ी आधी रात को बजती है। ये रिवायत, जिसे जो अनुकान के नाम से जाना जाता है, का मकसद है हर शख्स में से 108 बुरी ख्वाहिशात को दूर करना और पिछले साल के पिछले गुनाहों को साफ करना। रूस, ड्रिंकिंग एशेस यानी कि राख पीना। नहीं, रूसी इंसानी राग या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं पी रहे होते हैं, बल्कि रूसी सकावत में ये नए साल की शाम की रिवायत है कि लोग अपनी ख्वाहिशात को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखते हैं, इन्हें मोमबत्ती से जला देते हैं और इसके बाद इस राख को शैम्पेन के गिलास में डालकर पीते हैं। चेक रिपब्लिक, सेब काटना। चेक नए साल के मौके पर एक सेब की मदद से अपनी मुस्तकबिल की खुशकिस्मती का अंदाज़ा लगाना पसंद करते हैं। नया साल शुरू होने से एक रात पहले फल को आधा काट दिया जाता है और कहा जाता है कि सेब के कवर की शक्ल उसके आसपास मौजूद हर फर्द की किस्मत का तयीन करती है। अगर सेब का बुनियादी हिस्सा सितारे से जुलता है तो हर कोई जल्द ही खुशी और सेहत के साथ दोबारा मिलेगा, लेकिन अगर ये क्रॉस की तरह लगता है तो नए साल की शाम की पार्टी में किसी के बीमार होने की तवक्को करनी चाहिए। एस्टोनिया, बहुत से खाने खाते हैं। अगर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आपको मुतमईन करने के लिए मुश्किल से काफ़ी है तो आप एस्टोनिया में नए साल की शाम मनाना चाहेंगे। वहाँ लोगों का मानना है कि 7, 9 या 12 खाने से आने वाले साल में अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये तादाद पूरे मुल्क में खुशकिस्मत समझी जाती है। और अगर आप अपना खाना ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो फिक्र ना करें, लोग अक्सर जानबूझकर अपनी प्लेटों में खाना छोड़ देते हैं ताकि अपने आने वाले ख़ानदान के अफराद को खाना खिला सकें जो रूही शक्ल में हो। आर्मीनिया, गुड लक रोटी पकाना। जब आर्मीनिया में लोग नए साल के मौके पर रोटी पकाते हैं तो वह अपने आटे में एक ख़ास जुज़ू शामिल करते हैं, किस्मत। बिलाशुबा वो लफ्ज़ी तौर पर अपने आटे में किस्मत नामी जुज़ू शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ये रिवायत है कि इफ्तारती नेक ख्वाहिशात को साल के आखिरी दिन पकी हुई रोटी के हर बीच में गूंद दिया जाता है। तुर्की, नमक छिड़कना। तुर्की में नए साल के दिन आधी रात को घड़ी के बजते ही अपनी दहलीज पर नमक छिड़कना खुशकिस्मती समझा जाता है। दुनिया भर में नए साल की शाम की बहुत सी दूसरी रिवायात की तरह कहा जाता है कि नए साल के दौरान अमन और खुशहाली दोनों को फ़रोग देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका साल, नया साल जो 2022 है, बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।